मसीह में आपकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पाक कलाम जो पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा, वो आपके लिए कसरत की बरकत का सबब ठहरेगा। तो मसीह में अज़ीज़ों, जैसे हमारे इर्द गिर्द हालात चल रहे हैं, तो कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है? तो आज का हमारा टॉपिक है, यीशु आने वाला है, तैयार रहिए। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बड़े हवाला जात नजर आते हैं, जिसमें आज पहला हवाला जो तिलावत किया जाएगा वो लिया गया जी पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 16 और 17 आयत, जिसमें लिखा है, खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। हालेलुया। खुदावंद का कलाम सिखाता है कि खुदावंद अपने मुकर्रर वक्त पर, जो वक्त उसने मुकर्रर किया हुआ है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, खुद खुदावंद यीशु मसीह भी नहीं जानते, और उस वक्त के बारे में सिर्फ खुदा बाप जानता है कि वो कब अपने बेटे यीशु को इस जमीन पर दोबारा भेजेगा, ताकि वो उसकी कलीसिया को लेकर आसमान पर आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो मुस्लिम में अजीजों, जब हम दूसरा करंथियों उसका 7 बाब और पहली आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, पास ए अजीजों, क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें गुनाह की हालत में या हमें नापाकी की हालत में कभी भी उस मकाम पर नहीं लेकर जाएगा जिस मुकाम का यीशु ने वादा किया है। अगर हम यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि यीशु आने वाला है, अगर हम उसके साथ जाना चाहते हैं, तो बाइबल सिखा रही है कि पास ऐ अजीजों, खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाओ। जब हम पाक रहते हैं, हमारा दिल पाक रहता है, दिमाग पाक रहता है, बदन पाक रहता है, तभी हम इस लायक बनेंगे कि हम यीशु मसीह के साथ जा सकें। और ऐसे ही पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 28 आयत के अंदर लिखा हुआ है, गर्ज है बच्चों, उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। और फिर याकूब 5 बाब 8 से 9 आयत के अंदर खुदावंद का कलाम सिखाता है, तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। आज दुनिया के हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और अगर हम आज भी एक दूसरे पर नुक्ताचीनियां करने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे के लिए बुरा बोलने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे का बुरा चाहने पे लगे हुए हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए, खुद को तैयार कीजिए, फैमिली को तैयार कीजिए, ताकि आप और आपका घराना यीशु के साथ जा सके। तो आज की इस टॉपिक के हवाले से जो आखिरी आयत मैं पढ़ना चाहूंगा वो है लूका की इंजील 12 बाब और 40 आयत। गौर से सुनिए, तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। तो मुस्लिम मेरे अजीजों, हम अपने कामों में मसरूफ होंगे, हम अपनी मसरूफियात में लगे होंगे, ऐसे निजाम चलता रहेगा, और बाइबल कह रही है तुम्हें गुमान भी नहीं होगा और इब्ने आदम आ जाएगा। सो अजीजों, वक्त है कि हम खुद को तैयार करें, हर तरह की बदी से, हर तरह की बुराई से, हर तरह की नापाकी से खुद को पाक करें, ताकि यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब वो बादलों पे आए तो हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करने के लायक पाए जा सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।